दयानंद सरस्वती हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पंडित गुजरा है, उसका एक नहीं दो नहीं 20 उसने एतराज़ात किए दीन इस्लाम पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए हमारे अकाबिरीन के पर कि उसके हर एतराज़ का दंदा शिकन जवाब दिया। एक एतराज़ उसने कुरान पाक पर भी किया, सूरह रहमान पर। उसने कहा सूरह रहमान में तुम्हारा रब तुम्हें बार बार नेमतों की याद दहानी करवा रहा है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब सूरह रहमान का कभी किसी ने तर्जुमा पढ़ा कभी, या सिर्फ बरकत के लिए ही पढ़ी? तर्जुमा पढ़ा, यकीनन पढ़ा होगा। उस तर्जुमे को जब पढ़ें तो उस सूरह रहमान के अंदर सिर्फ हूरों का ही तज़किरा नहीं है, जहन्नम के अज़ाब का भी तज़किरा है। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार, उस वक्त को याद करो, तवज्जो करो उस वक्त की तरफ। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार व नुहासुन फला तंतसिरान, आग का शोला जब उनको अपनी लपेट में ले लेगा तो फला तंतसिरान, वहाँ पर उनका कोई मददगार नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह कहते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। तो दयानंद सरस्वती कहता है, एतराज़ उसने किया, मेरे जैसा आप जैसा कोई लोग होते, वाह वाह यार एतराज़ तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उलमा फिर उलमा होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि उलमा के साथ जुड़ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कभी गुमराही मुकद्दर में नहीं लिखी जाएगी। तो उसने एतराज़ ये किया कि जन्नत का तज़किरा आए, जन्नत में मिलने वाले इनामात का तज़किरा आए, दुनिया में जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं उनका तज़किरा आए, उसके बाद तो ये बात समझ में आती है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। लेकिन जहन्नम के तज़किरे के बाद कि जहन्नम में अज़ाब होगा, जहन्नम में हमीम होगा, जहन्नम में खोलता हुआ पानी होगा, जहन्नम में जहन्नमियों की पीप होगी, जहन्नमियों का खून होगा जो जहन्नमियों की खुराक बनेगा, पत्थर होंगे जो जहन्नमियों की खुराक बनेंगे, तो फिर उसके बाद ये कहना फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, ये तो सिर्फ तुकबंदी है और कुछ नहीं है। ये दयानंद सरस्वती ने एतराज़ किया पंडित ने। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहब दारुल उलूम देवबंद के बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ने इसका जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि दयानंद सरस्वती साहब बात यह है कि आप बीमार होते हो, मैं ज़रा अपने अंदाज में उस जवाब को पेश कर रहा हूँ, किताबी बात नहीं कर रहा, अपने अंदाज में पेश कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। अगर जब आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तबीब के पास जाते हो, तबीब आपको ये कहता है कि मियाँ जी अगर तो तुमने ठीक होना है तो तुमने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। वो एक लिस्ट बना के दे देता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो, नमक नहीं खाना, मिर्च नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, बोतल नहीं पीनी, फलां चीज़ नहीं खानी, आलू नहीं खाने, बैंगन। अब ये सारी की सारी अल्लाह की नेमतें हैं कि नहीं है? लेकिन तबीब कह रहा है कि अगर बचना है तो फिर ये भी नहीं खाना, इसकी भी पाबंदी, इसकी भी पाबंदी, इसकी भी पाबंदी। तो उस तबीब को अपना मोहसिन मानते हो या जालिम कहते हो उसे कि मेरा तो खाना पीना बंद करवा रहा है? यकीनन हर कोई उस तबीब को अपना मोहसिन मानता है कि ये मुझे बता रहा है, मुझे बचा रहा है मेरी मौत से, मेरी बीमारी से मुझे बचा रहा है कि अगर ये खाओगे तो मर जाओगे, बीमार हो जाओगे, इन चीज़ों से परहेज़ करोगे तो बच जाओगे। तो फिर मैं उस अल्लाह को क्यों ना अपना मोहसिन मानूं कि जो अल्लाह मुझे बता रहा है कि कुफ्र करोगे तो आग में जलोगे, शिर्क करोगे तो आग में जलोगे, नमाज छोड़ोगे तो आग में जलोगे, सूद खाओगे तो आग में जलोगे, गीबत करोगे तो आग में जलोगे, झूठ बोलोगे तो आग में जलोगे। तो फिर मैं इस पूरे के पूरे मामले को अपनी रब की नेमत ना मानूं तो फिर क्या मानूं? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को